गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणातीतं श्रीसद्गुरुं तं नमाम्यहम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में पंचम भाग का पठन हो रहा है और कल तलक हमने पढ़ा था भगवद नाम किसी भी प्रकार से लेना चाहिए। हर प्रकार से भगवद नाम मंगलकारी है। पृष्ठ नंबर 191 में हैदराबाद से गुरुदेव 2863 को जो वहाँ अपने प्रवचन दे रहे हैं उसी को नोट किया हुआ है पूज्य कुमुदी बेन ने। श्री गीता जी में अर्जुन की शरणागति प्रतिपादित है। उपक्रम और उपसंहार देखो, अभ्यास देखो। शरणागति योग का प्रतिपादन स्पष्ट होता है। युद्ध निश्चित हो चुका था। कुरुक्षेत्र में दोनों पक्ष की विशाल सेना खड़ी है। युद्ध प्रारंभ की ही देरी है। तब आप्तजनों को, रिश्तेदारों को, गुरुजनों को लड़ने के लिए सामने देखकर अर्जुन किंग कर्तव्य मूढ़ हो जाते हैं। व्यामोह से वे अत्यंत बेचैन हो जाते हैं।
बुद्धि, विवेक, विचार कुंठित हो जाते हैं और द्विधा में स्तब्ध खड़े रह गए कि क्या करना उचित है, लड़ना या नहीं लड़ना। रथ से नीचे उतरकर श्री भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं कि इतने सब गुरुजन आप्तजन की हत्या करके इस पृथ्वी का राज्य तो क्या, त्रैलोक्य का राज भी प्राप्त करना मैं नहीं चाहता हूं। हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण भगवान ने समझाया कि स्वधर्म और कुल धर्म को सोचो, मारने वाले तुम हो ही कौन। यह तो भगवान के नियम के अनुसार कर्मों के फल रूप में मृत्यु प्राप्त है ही, तुम निमित्त मात्र हो, इत्यादि भगवान समझाते हैं। अर्जुन की द्विधा उनको ज्यादा विचलित करती है। मन बुद्धि कुछ भी निर्णय नहीं ले सके। आखिर में श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास होता है। अनन्य भाव से श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं। कहते हैं, भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका प्रपन्न हूँ, मुझे तो कुछ सूझता नहीं कि मैं क्या करूं क्या न करूं। भगवान, शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। आप मुझे उपदेश दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए कि मैं क्या करूं, मैं तो आपके शरण में हूं। तब भगवान ने गीता ज्ञान दिया। सुन करके अर्जुन कहते उपसंहार में, करिष्ये वचनम तव, और युद्ध में पांडवों की विजय होती है। भगवान श्री कृष्ण तब तक अर्जुन को कर्तव्य का उपदेश नहीं देते हैं जब तक अर्जुन ने श्रद्धा पूर्वक नहीं कहा कि शिष्यस्ते हम चादिमाम स्वाम प्रपन्नम। कारण कि उपदेश व आदेश तो गुरु शिष्य की परंपरा के अनुसार ही होता है। जब तक शिष्य गुरु के प्रपन्न नहीं होता है तब तक गुरु का शिष्य के ऊपर कोई अधिकार ही नहीं होता है। और जब शिष्य प्रपन्न होता है तब गुरु का समस्त पूरा अधिकार होता है। यह अधिकार को कायम बनाए रखना भी शिष्य के ऊपर आधारित है। यदि गुरुदेव का सर्वाधिकार सच्चे हृदय से पूर्ण निष्ठा पूर्वक मानो तो गुरु शिष्य का संबंध जन्म जन्मांतर का अटूट पक्का बनता है। जब तक शरणागत का भाव उदय न हो तब तक गुरु निष्ठा उदय नहीं होती। इसलिए जब तक अर्जुन भगवान को सखा सारथी समझते रहे और सेना के मध्य में रथ रखने की आज्ञा देते रहे, अपनी आज्ञा में अपनी इच्छा के अधीन चलाते रहे और विद्वान के जैसे पंडिताई व ज्ञान के वचनों को कहते रहे, तब तक तो भगवान ने कर्तव्य के विषय में एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन जब अर्जुन ने शरण में आकर शिष्य होने की, प्रपन्न होने की श्रद्धा व्यक्त की तो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरणागत शिष्य के लिए तत्काल अपना सर्वस्व त्याग दिया और अर्जुन को कर्तव्योपदेश सुनाया व समझाया। ब्रज की गोपियां योगासन पढ़ने को कहाँ गई थी। भगवान में उनकी भक्ति, प्रेम व अनन्य श्रद्धा निष्ठा ने ही उन अनपढ़ ग्वालिनों को इतनी योग्य बना दी कि सांख्य योग के महान आचार्य व प्रखर प्रकांड कर्मकांडी उद्धव जी जैसे ज्ञानी को भी
उनके सामने नतमस्तक होकर लज्जित होना पड़ा। अनन्य निष्ठावान शिष्य भक्ति प्रेम पूर्वक गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जिस ज्ञान से शीघ्र ही कर्मजाल को भस्म करने वाली परम शांति को प्राप्त किया जा सकता है। शांति यानी समत्व। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। शरणागत को भगवान व गुरुदेव प्रेम पूर्वक अपनाते ही है। यथा श्री मानस जी में कहा है, कोटि विप्रवद लाग ही जाहू आए शरण तजहि नहीं ताहू सन्मुख होय जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनासों तब ही। चाहे कितनी ही भयंकर व कुटिल जटिल कर्मजाल ही क्यों न हो, जैसे कि करोड़ ब्रह्म हत्याएं भी जिसको दग्ध कर रही हो, ऐसे जीव के ऐसी भयंकर कर्मजाल को भी उस जीव के शरणागत होते ही भगवान उसी क्षण भस्म कर देते हैं। इतने सामर्थ्यवान भगवान है। वाल्मीकि रामायण में कहा है, शक्रुदेव प्रपन्नाय तवास्मीति इति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतम मम। 4963 के पत्र में श्री गुरुदेव ने लिखा, कुमुद बहन को, आज लक्ष्मी बहन के पास डाकोर जा रहा हूं, वहां से कहा जाना होगा नक्की नहीं। गोदावरी बहन अभी एक अनुष्ठान और कर डालो, पीछे ध्यान की क्रिया बता देना है, बस। सब माताओं को आशीष। डाकोर से 10/9/63 का पत्र मुझे डाणू मिला कि मेरा स्वास्थ्य ठीक जैसा है, जैसा तुमने देखा था वैसा ही है कमू। मेरा यहाँ से इंदौर, अनंतपुर, हरिद्वार, लखनऊ, तुलसीपुर, कोयलाबासा जो नेपाल में आया तक जाना है, बाद पुष्कर आऊंगा। 16/9/63 का लिखा पत्र मिला कि मैं तारीख 21 को बुटवल जा रहा हूं और 14 अक्टूबर को पुष्कर पहुंचूंगा। 19/9/63 बलवंत भाई मेहता और श्रीमती सरोजबेन मेहता का अहमदाबाद से तार। आज गुजरात के मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण कर रहा हूं। इस अवसर पर आपको हमारे प्रणाम स्वीकार करें और आपके आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करें। श्री गुरुदेव ने जवाब में तार दिया, मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। आपको पूर्ण यश मिलेगा और उज्जवल नाम रहेगा। आपकी सत्य निष्ठा की परख हुई है। आशीर्वाद। अनंतपुर से 21/9/63 का श्री गुरुदेव का पत्र मिला। कमू, मेरे स्वास्थ्य का सुधार होगा जरूर, पर देरी लगेगी। स्वास्थ्य साधारण है। कल इंदौर जा रहा हूं, पुष्कर 16 अक्टूबर को पहुंचूंगा। मैंने माँ को तो लिख दिया है डाकोर से। तुम जितनी जल्दी पहुंचो उतना अच्छा। गुना में ठाकुर सूर्य सिंह जी सिसोदिया थे। उन्होंने बीनागंज में गुरुदेव जब पधारे तब उन्होंने जो गुरुदेव के अमृतमय वचनों को नोट किए, उनमें से कुछ वचन है। गुरुदेव कहते हैं कि सहन करना, कायरता नहीं। बहनों को अधिक मास के 3 नियम श्री गुरुदेव ने कहे। अपराध को कभी मत छिपाओ,
अपराध को छिपाने का झूठ बोलना पड़ता है। जब वह प्रकट हो जाता है तब झूठ बोलने वालों से घृणा हो जाती है। वे घृणा के पात्र बन जाते हैं। सच्ची बात कभी न कभी खुल ही जाती है। सहनशीलता का परिणाम अच्छा आता है। सहन करने वालों को दुख भी उठाना पड़ता है। परस्पर बोलने से विरोध बढ़ता है। क्रोध व झूठ से बचना चाहिए। मुंह में खारा पानी भर लो तब तक कुछ बोला नहीं जाएगा। उदारता, सहनशीलता नारी धर्म है। उच्च विचार, सदाचरण, ईश्वर से डर सदैव रखना चाहिए। इसका परिणाम शुभ होगा। स्वार्थ त्याग जो है वो दीक्षा की मूल वृत्ति है, ये गुरुदेव बता रहे हैं। मंडी कमेटी का चुनाव था, उसमें कुछ मतभेद हो गया था। इस पर श्री गुरुदेव ने कहा, संगठन पूरा रखो, छोटी छोटी बातों पर फूट मत पैदा करो। दीक्षा वालों में संगठन होना चाहिए। दीक्षा संगठन के लिए होती है। स्वार्थ त्याग दीक्षा की मूल वृत्ति है। छोटी छोटी भूल होती रहती है। भावना से काम करो। काम करना हमारा कर्तव्य है। पैसा ही केवल शांति का साधन नहीं है। पैसा केवल विनिमय का साधन है। पैसा में शांति नहीं, केवल जीवन निर्वाह का एकमात्र साधन है और पैसे का कोई उपयोग नहीं। इसीलिए पैसे को अन्याय से नहीं कमाना चाहिए। प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य देश हित है। काम बराबर करना चाहिए। दृढ़ता से काम करना। हमारे काम में दंभ नहीं चाहिए। विश्वासघात हत्या के बराबर है। कठोर वचन बोलना हत्या के समान है। जहां तक हो झूठ न बोले। सब धर्मों का एक ही सिद्धांत यानी सार्वभौम धर्म एक ही है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, शौच और उच्च आचरण। पशु के भी भोजन, भोग, भय आदि है और यही काम मनुष्य के रहे तो फिर पशु और मनुष्य में क्या अंतर। मनुष्य का जीवन ऊंचा होना चाहिए। ऊंचा उठो, पाप से बचो, दैवी संपदा प्राप्त करो, अन्यथा जीवन का कोई महत्व नहीं है। यदि मनुष्य में अच्छी बातों का विकास नहीं है तो पशु के बराबर रह जाता है। पुरुषार्थ करें, काम करें। पैसे व झूठी मानवता को प्राप्त करने के लिए विश्वासघात, दुरुपयोग, सत्य की हिंसा आदि मत अपनाओ। बुद्धि, पैसा आदि ईश्वर प्रदत्त होते हैं। जब अच्छे विचार मनुष्य में पैदा होते हैं वह ईश्वर प्रेरणा से होते हैं। अच्छी बातें सिद्धांत बन जाती है। जब अति बुद्धि का विकास किसी मनुष्य में होता है वही महापुरुष है। अति बुद्धि योग आदि जिसमें विकास है वह भगवान का रूप होते हैं। जिसकी संस्कृति आदर्शमय है, जिसका विचार आदर्शमय है, वही संस्कृति का रूप धारण कर लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि का दुरुपयोग न करें, अच्छे काम में उपयोग करें। बुरे कामों में बुद्धि का उपयोग करने से राक्षसी मनोवृत्ति बन जाती है। इस प्रकार दानव न बने, मानव बनिए। मानव व दानव का शरीर एक सा ही है।
किंतु आचरण आदर्श का ही अंतर है। दानव से जीवों को त्रास दुख मिलता है, जब मानव से जीवों को सुख मिलता है। खूब समझो, कभी भी विश्वासघात न करो, झूठ न बोलो। सुचारू रूप से कमाई का धन ही संसार में सुखी जीवन बना सकता है। अन्याय से धन कमाने की चेष्टा मत करो। पाप का पैसा कितने दिन चलेगा। येन केन प्रकारेण धन कमाने से सुख आनंद नहीं मिलता है। अमेरिका में पैसा है, शांति नहीं है। पैसा ही केवल शांति का साधन नहीं है। इसलिए अमेरिका वाले योग के पीछे पड़े हैं। वे हमारी संस्कृति से प्रभावित है, किंतु हम उसकी ओर जा रहे हैं। हम अनीति के पात्र बनकर न बैठे। स्विट्जरलैंड की एक महिला आई थी। वह भारत के ग्रंथ पुराण आदि पढ़कर प्रभावित हुई, हिंदुस्तान देखने आई। किंतु हम नहीं देखते। इंग्लैंड वाले एक सा माल बनाएंगे, जैसा शुरू कर के देंगे वैसा ही आखिर तक बनाते हैं। किंतु अपन लोग जैसी बिक्री बढ़ गई कि वैसे ही मात्रा में वस्तु की क्वालिटी बिगाड़ देते हैं। पहले जैसा माल नहीं देते हैं। कम लागत का निम्न प्रकार का माल उत्पादन करके दाम पहले जैसा लेते हैं और पैसे कमाते हैं अनीति से। सत्य आचरण करके निर्वाह हो सकता है, अनीति से सुख नहीं मिलता है। लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं करते हैं तो खर्चा नहीं चलता है। इसके लिए जरूरतें कम करना चाहिए। साधारण जीवन व्यतीत करिएगा। साधारण सादा जीवन करे। संतति निग्रह औषधि से नहीं, संयम से होना चाहिए। संयम के बगैर जीवन में गपाड़ा हो जाता है। जब असत्य, छल कपट और तन मन वचन व धन की हिंसा का त्याग नहीं कर पाते हो, तब तक जप, तप, यात्रा, कथा श्रवण और तमाम धार्मिक व सांप्रदायिक क्रियाएं निष्फल रहती है। तात्पर्य की इन क्रियाओं के अंतर्गत रहे हुए ध्येय को ही तुमने समझा नहीं है। केवल क्रियाओं से धार्मिक हो गए हो या धर्माचारी हो गए हो, यह तो नितांत विडंबना है। सत्य बोलने का व्रत रखना, इससे जीवन बिल्कुल सरल बन जाएगा। अनायास सरल यानी निर्मल, पवित्र। किसी भी प्रकार का टेढ़ापन नहीं रह पाएगा फिर तो। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। स्मृति जगत का हमको लोप करना है। इस विषय पर गुरुदेव कहते हैं कि जो बाहर इंद्रियों द्वारा देखते हैं वह उसके स्वभाव की ओर जाता है। मानो कान में सुंदर आवाज आ रही है तो मन व कान उस आवाज की तरफ लग जाते हैं। इसी तरह से आंखों से कोई सुंदर चीज देखते हैं तो उसकी तरफ आकर्षण होता है, उसका ही स्मरण होता है। इस तरह से इंद्रियों की पूर्ति को विषय वस्तु प्रिय है। इंद्रियों के अनुसार मन बन जाता है। मन कोई अलग वस्तु नहीं है, केवल इंद्रियों के अनुभव पर ही मन की प्रतिक्रिया या मन का रूप है। मन उनकी तरफ इंद्रियों के कारण जाता है, किंतु जब मन के अनुसार बुद्धि भी काम करने लगती है,
या बुद्धि मन की गुलाम बन जाती है, वह बुरी है। जैसे कि मधुर गाने की आवाज इधर से आती है, मन उस गाने की तरफ चला जाता है, तो मन ने बुद्धि पर कब्जा कर लिया है। यह अधपतन का कारण है और यही गिरना हो जाता है। मन बुरी मनोवृत्तियों की तरफ जावे तो उसके अनुसार काम नहीं करना चाहिए। मन जावे तो जाने दो, फिर उसको फौरन उधर से हटाओ और अच्छे काम की तरफ लगाओ, उसके अनुसार कर्म करो। मन को निर्मल करने के लिए, मन पर काबू लाने के लिए श्रेष्ठ उपाय ध्यान है। एक लक्ष्य पर केंद्रित करके मन स्थिर करना चाहिए। जब भी दूसरे विचार व संकल्प विकल्प करने लग जावे तो फौरन पकड़कर उसे निश्चित लक्ष्य पर स्थिर करो। या तो यही लक्ष्य रखो कि मन जितने भी संकल्प विकल्प करता जाएगा, वे सब के सब पकड़ पकड़ कर मैं इस लोटे में डालता जाऊंगा। संकल्प उठा के फौरन पकड़ कर लोटे में डाल दो, फिर दूसरा उठा तो उसे भी लोटे में डाल दो। इस प्रकार प्रत्येक संकल्प विकल्प को लोटे में भरते रहना और मन को स्थिर करते रहना। मन के स्थिर होने पर अशुद्धियां दिखने लगती है। जिस प्रकार की अशुद्ध जल स्थिर होता है, तब नीचे की अशुद्धियां जम जाती है, जिसको हम देख सकते हैं, और ऊपर से स्वच्छ जल हम पा लेते हैं। मन के स्थिर होने पर अशुभ विचारों को अलग करके छोड़ते जाना, फिर स्थिर करते रहना। फिर कुछ अशुभ विचार नीचे बैठ जाएगा अर्थात दिखेगा, उसे छोड़ते रहना, ऊपर से मन को अलग कर लेना। इस प्रकार मन को निर्मल करते रहना चाहिए। मन की स्थिरता के लिए आसन, प्राणायाम, त्राटक, ध्यान, भजन, धून इत्यादि साधन है। एकांत स्थान, सात्विक शुद्ध आहार, स्वच्छ कपड़े, चुस्त कपड़े नहीं होना, शुभ संगत, शांत विचार, वाणी व व्यवहार तथा ध्यान व जप का नियम पूर्वक अभ्यास जरूरी है। ध्यान के अभ्यास से नया मन नहीं बनेगा, तो अभ्यास में सरलता होगी और मन को ताड़ने में परिश्रम कम लगेगा। एकाग्रता अंतर्दृष्टि से आती है। हमको सावधानी से मन की आकर्षण की दिशा को पहचानना चाहिए। मन बराबर किस विषय का चिंतन करता रहता है। जब हमको यह खूब मालूम हो जाए, तब उस वासना के विपरीत सद्वासना का उदय करना चाहिए। जब विपरीत वासना मन को मिलेगी, तब अशुभ वासनाएं निर्बल पड़ जाएगी और सद्वासना भगवत शरणागति के प्रभाव से अभिष्ट प्राप्ति में सहायक हो जाती है। जो स्मृति बन चुकी है, उस स्मृति को नष्ट करने के लिए पहले मन को जानना। संकल्प यानी मन। जब तक हमारे में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का अभाव न हो, तब तक मन बना रहेगा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को ग्रहण करते हुए मन सजीव होता है और वही जगत है। मन की उत्पत्ति इंद्रियों के द्वारा होती है। अगर इंद्रियां शांत हो जाती है, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। यानी मन को इंद्रियों से हटा दो तो बस मन शांत हो जाएगा। मन है कारण जगत का,
और मन का कारण जगत। अनुभव कर सब कहते हैं, ज्ञानी कर्मठ भगत। कृष्णानंद जी महाराज को मिलने गया, तब आंखें बंद करके संकल्प रहित होकर के बैठे थे। मैंने कहा राम हो, परंतु उत्तर नहीं मिला, क्योंकि दृश्य में पहले रहता है दृष्टा और दर्शन लय हो जाता है। दर्शन है तब बुद्धि है। दर्शन के लिए लय हो जाने पर लगता है कि हमको भगवान अपनी ओर खींच रहे हैं। स्मृति लय ही जगत का लोप है। स्थूल जगत को तो हम एकांत से लोप कर सकते हैं, स्मृति जगत का हमको लोप करना है। पूज्य कृष्णानंद जी महाराज का उल्लेख गुरुदेव ने किया तो मेरे स्मृति पट पर उनके दर्शन की पूरी घटना उदय हो गई। 1962 में करीबन गुरुदेव गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा में सब लोगों को ले गए थे, उसमें मैं भी था। छोटी उम्र थी, बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी समझदार तो था ही। गुरुदेव ने कहा, गंगोत्री के पास धर्मशाला में उतरे, तब सब लोग बैठे थे, देखो ये स्थान तो महात्माओं से संतों से भरा हुआ है। बस सिर्फ दो महात्माओं के दर्शन करोगे तो सारे संतों के दर्शन हो जाएंगे। उसमें गुरुदेव ने एक सीताराम जी का नाम दिया था, जो मौन ज्यादा रहते थे। और हम लोग जब वहां गए तब वो ऊपर की दिशा में, जहाँ गंगोत्री है, उस तरफ निकल गए थे। हम लोग गंगोत्री के मंदिर के पास की धर्मशाला में रुके थे और सामने के पार कृष्णानंद जी महाराज का आश्रम था। गुरुदेव भगवान ने बताया तो हम सब लोग, अधिकतर बहनें थी, भाई लोग थे, सब दर्शन करने के लिए गए। गंगा पार करके उस पार आए। जैसे बंगलों के बाहर चौकीदार की गुमटी होती है, वैसे 4x4 के करीबन की लकड़ी की बनी हुई गुमटी थी और उसमें नीचे घास बिछा हुआ था। और कृष्णानंद जी महाराज सिद्धासन में दिगंबर अवस्था में और विराज रहे थे। आंखें शायद जितनी मुझे उस वक्त समझ थी खुली थी, लेकिन शांभवी मुद्रा थी। शांभवी मुद्रा में मालूम नहीं पड़ता है कि आंखें कहाँ देख रही है और कहाँ स्थिर है। जो कुछ योग शास्त्र की किताबों में मैंने पढ़ा है उस हिसाब से बताता हूँ। हम भी इस तरह से हमारा ध्यान कर भी सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। हमारी भ्रुकुटी से करीबन 8-9 इंच दूर यहाँ शून्य में ध्यान लगाया जाता है। आंखें खुली रहती है, करके देखिएगा, शायद सिद्ध हो जाए तो आनंद ही आनंद रहेगा। फिर दृश्य जगत का लोप हो जाता है। हमने बहुत कोशिश करी इधर से उधर देखते हुए कि महाराज जी कहाँ देख रहे हैं, और माताएं और बहनें भी थी, तो थोड़ा शोरगुल तो होता ही है, लेकिन जैसे उनको कुछ मालूम ही नहीं।
उनके शरीर की चमड़ी मोटी और काली हो गई थी, क्योंकि वो 12 महीना वहीं रहते थे, गंगोत्री मंदिर में, मंदिर के पास में। और वहां तो करीबन 3-4 महीना तो बर्फ ही रहती है, और वो कुछ पहनते नहीं थे, दिगंबर अवस्था में रहते थे, सिद्धासन में विराजे थे। मैं कुछ ज्यादा ही ओवरवाइज था उम्र के हिसाब से, तो गुमटी के ऊपर जो 1.5-2 फुट ही ऊंची थी, ऊपर चढ़ के उनके गोद में मस्तक रखा और प्रणाम करता हूं ऐसे कहा, लेकिन उनको कुछ नहीं मालूम था। आज भी वो स्मृति बराबर, उसके करीबन 15-20 साल बाद दोबारा माधवपुर के स्वामी ब्रह्मवेदांत जी के साथ गंगोत्री जाना हुआ, तो वो स्मृति याद हो गई, और सोचा कि शायद महाराज जी हो, दर्शन करके आऊं। महाराज जी तो थे जरूर, लेकिन संगमरमर की मूर्ति के रूप में उनके शिष्यों ने वहां विराज रखे थे। गुरुदेव बताते थे कि उनके सामने भोजन रखा जाता था, वो जब तक रुचि उदय नहीं होती थी तब तक भोजन नहीं पाते थे। कई बार भोजन 2, 4, 10 रोज, 15 रोज पड़ा रहता था। शिष्य लोग तो उसे वापस उठा के दूसरा भोजन रख देते थे। भोजन सामने रहता था, जब तक रुचि न हो तब तक पाते नहीं थे। ऐसे दुर्लभ संत महात्मा कई हिमालय में होंगे, गुप्त स्थानों में। ये भारत की संस्कृति और भारत का सद्भाग्य है। अंतःकरण ध्येय में लोप होने पर कुछ नहीं रह जाएगा। संकल्प तोड़ने पर अंतःकरण शून्य हो जाता है। उसको आगे का आनंद ईश्वर कृपा से हो सकता है, प्रभु ही खींच लेते हैं, क्योंकि हम तो शरणागति से आगे बढ़ने वाले हैं ना। मृत्यु में जो सुषुप्ति अपने आप आती है, उसी तरह वह दशा भी अपने आप आती है, अपने कुछ करना नहीं पड़ता। निद्रा अपने आप आती है, विचार बंद करना होता है। इंद्रियां ढीली रखनी होती है। इसी तरह शांत संज्ञा शून्य होने से भगवत कृपा होती है। बजरंगगढ़ 26/9/93, गुना के फोटोग्राफर ने कुछ फोटो पेश किए। उन पर श्री गुरुदेव ने जो उपदेशामृत लिखे, वो उनका सबका यहाँ लिखा हुआ है, और हम लोगों का भी अनुभव है कि गुरुदेव कोई विशेष संदेश या आशीर्वाद लिख देते थे। लोग उस फोटो को अपने घर में या पूजा स्थान में रखते थे, और उससे नित्य प्रति प्रेरणा प्राप्त कर लेते थे। गुना के वही फोटोग्राफर ने से एक फोटो प्राप्त करी थी, जो यहाँ उस स्वरूप में गुरुदेव विराज रहे हैं। ये तो एनलार्ज किया हुआ है, और वो कैबिनेट साइज की फोटो ब्लैक एंड व्हाइट उस जमाने में मिलती थी। गुरुदेव के श्री हस्तों में मैंने पधराई और विनती करी कि कुछ आशीर्वचन लिख दे। जो गुरुदेव ने लिख दिया शायद आपको पढ़ने में आ जाए।
तुम्हारा मन इसी तरह स्वस्थ रहे, तुम्हारा मन ऐसा ही स्वस्थ रहे। आज तक इसका पूरा उद्देश्य तो नहीं समझ पाया हूं, कल्पना तो करता रहता हूं। एक न एक दिन सत्य संकल्प प्रभु का लिखा हुआ यह है तो जरूर ही सत्य होगा, क्योंकि स्वस्थ मन ही सुख का प्रतीक है। उन फोटो पर जो लिखा तो किसी को लिख के दिया, संपर्क एक समय मित्र का काम करता है। दूसरे फोटो पे लिख दिया, कला मशीन का नाम नहीं पर समय का अंश है, जाने आवे या ना आवे फिर जीवन में। धैर्य और पुरुषार्थ कभी निष्फल नहीं जाते हैं। गरीब को मत सताओ, गरीब रो देगा, गरीब का मालिक सुन लेगा तो जड़ से खोद देगा। प्रश्न पूछा गया गुरुदेव से वहां, भगवान आपने मानवता का व्यवहार करते हैं, अपने माने हम मानवता का व्यवहार करते हैं, लेकिन दूसरे लोग दुष्ट व्यवहार करें उसके बदले में, तो फिर क्या करना। पूज्य गुरुदेव ने कहा, अपना आत्म संशोधन करे कि हम कहाँ तक सत्य है। क्या हमारा व्यवहार सत्य, सच्चा, मानवता का है। यदि ठीक है तो उसे पूर्णतः ठीक करना होगा। यदि अपने में खामी है तो अपन भी जवाब देकर वैसे ही बन जाओ 100%। प्रश्न पूछा गया, जो सच्चे इंसान है उसका जीवन कठिन बन गया है, उसको क्या करना चाहिए। इतर लोग खराब है, फिर क्या करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने जवाब दिया, हम सच्चे मार्ग से चल रहे हैं, उसका आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। नहीं है तो फिर उसे ईश्वर प्रार्थना करना चाहिए, सफलता मिलेगी। प्रथम हमें खुद देखना चाहिए कि हम खुद पूर्ण सत्य है। हमारी सच्चाई 100% है क्या। यदि सच्चाई पूरी नहीं है तो हमें भी 100% बन जाना चाहिए। कभी कभी हिंसा को रोकने के लिए हिंसा का मार्ग अपनाना पड़ता है। जैसे कोई हमला करे तो हिंसा का प्रतिशोध करते हैं। श्री राम व श्री कृष्ण ने युद्ध किया था, वह व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर नहीं किया था, हिंसा को नष्ट करने के लिए किया था। समाज का वो प्रश्न था। 2/10/62 नैनीताल से श्री गुरुदेव ने पत्र में लिखा कि मैं 19 को पुष्कर पहुंचूंगा। आज यहाँ से राजकोट जा रहा हूँ। श्री गुरुदेव की आज्ञा से मैं 3/10/63 को डाणू से निकलकर 4 को पुष्कर पहुंची। समाचार मिला कि श्री गुरुदेव 10/10/63 राजकोट वीरपुर पधारेंगे 2-4 दिन के लिए। 14/10/63 को मातुश्री वीरबाई माँ महिला कॉलेज राजकोट का भूमि पूजन श्री गुरुदेव की सन्निधि में होगा। राजकोट श्री सदगुरु सदन में जब गुरुदेव विराज रहे थे तो गुरुदेव के परम प्रिय ज्येष्ठ शिष्य श्री भानुभाई पोबारू
उन्होंने अपनी डायरी में गुरुदेव के जो अमृतमय वचन को नोट किया था, वो यहाँ लिखे हैं। उनकी डायरी मिल जाने से उद्धृत हुई है यहाँ। गुरुदेव अक्सर कहते थे, जैसे तेरे ढोल मंजीरा वैसा मेरा गीत। ये मैंने भी गुरुदेव के श्री मुख से सुना है। ढोल या तबले तब तक नहीं बजते जब बजाए नहीं जाते। तो साधु संत भी जब तक पूछा नहीं जाता तब तक जवाब नहीं देते हैं। हमारे मन के विचार वगैरह किस प्रकार के हैं, और वो जिस प्रकार से विचार है और हम उसको व्यक्त करते हैं, पूछते हैं, तो उसके लिए कहते थे, जैसे तेरे ढोल नगारे वैसे मेरे गीत। तो एक प्रकार कहा, एक ही प्रकार का जवाब एक ही प्रश्न का सबको नहीं मिलता था, क्योंकि बजाने वाले विभिन्न प्रकार से बजाते थे। संसार के दुख से जब व्यथित होगे तभी भगवत स्मरण होता है। सुख में याद आते सुनार वगैरह, और दुख में भगवान याद आते हैं। तो ये हम सब लोगों का अनुभव भी है। इसी कारण ऐसी कथा महाभारत में है कि माता कुंती ने भगवान से जीवन भर दुख ही दुख मांगा था, कि जिससे भगवान का विस्मरण न हो। और माता कुंती ने दुख ही दुख जीवन भर पाया, इतने समर्थ पुत्र होते हुए भी। तो निरंतर भगवत स्मरण उनको रहता था। अनन्यता कैसी होनी चाहिए? पार्वती जी का उदाहरण की चौपाई बता रहे हैं गुरुदेव। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, ऐसी अनन्यता होनी चाहिए, और अनन्यता होना बहुत जरूरी है। दूसरा उदाहरण गुरुदेव भक्तिमयी मीराबाई का देते हैं। मेरा ही राम, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, और मेरा ही राम कृष्ण बनते हैं। यहाँ मेरी एक स्मृति उदय हो आई। हमारे एक गुरु भाई बहुत प्रश्न पूछते थे, मनहर भाई मेहता थे। मेरा काफी समय उनके साथ बीता। तो गुरुदेव को उन्होंने पूछा था, मैं हाजिर था, कि क्या हम दूसरे धर्मों के मंदिर के पास से गुजरते, जैसे मस्जिद है या चर्च है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम वहां प्रणाम करते हैं तो क्या हमारी अनन्यता खंडित होती है? तब उन्होंने कहा था गुरुदेव ने, कि उस वक्त ये सोचना चाहिए कि मेरे इष्ट इस स्वरूप में यहाँ विराज रहे हैं, और हमने उसे प्रणाम करना चाहिए उस स्वरूप की भावना करके। क्योंकि ये मेरी हाजिरी में कहा गया था, इसलिए अक्सर मेरे से ऐसा होता है। एक बार चर्च में जाना पड़ा, शादी थी, क्रिश्चियन परिवार की, निमंत्रित था। और चर्च में जाते ही सामने क्रॉस पर भगवान यीशु क्राइस्ट, गुरुदेव हमेशा जब जब उनके लिए बोलते थे तो भगवान यीशु क्राइस्ट बोलते थे। वो क्रॉस पे जड़े हुए थे, स्वरूप था मूर्ति। मैं तो मेरे अभ्यासानुसार
यही सोच के गुरुदेव ही यीशु बन के और क्रॉस पे लटक गए हैं। मैंने जाकर पास में और दंडवत प्रणाम किया। पादरी महाशय भी देखते रहे कि भाई ये दंडवत कर किसने किया है। गुरुदेव ही सब जगह है, सर्वव्यापक प्रभु अलग अलग स्वरूपों में है। या राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। इसकी स्मृति याद आ गई तो मन हो गया कि आपके साथ इससे आनंद लूं। एक अनन्यता में हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा दोष है। आज ही एक मित्र से बात हुई थी, या आजकल तो व्हाट्सएप पे रोज अलग अलग देवताओं के, देवी देवताओं के फोटो आ जाते हैं, और बड़ी तकलीफ भी होती है कि उनको निकाल निकाल के और डस्टबिन में डालना पड़ता है। कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारे भगवान को इतने सस्ते न बनावे कि व्हाट्सएप पे इधर उधर फोटो ही फोटो भेजते रहे। उनके अच्छे उपदेश हो, ऐसी बातें हो, वो जरूर हम लिखे, वो ज्यादा अच्छा रहता है। आशा करता हूं कि इस प्रकार का हमारा व्यवहार बनता जाए। गीता जी के, भागवत के, उपनिषद के, पुराणों के अच्छे अच्छे उपदेशामृत, संतों के अच्छे उपदेशामृत, उसको हम लिख के भेजें। गंगा गए गंगदास, जमुना गए जमुना दास। गुरुदेव बड़े विनोदी थे। उनका उपनाम था, कुछ न बने तो भये बनादास। बनादास उनका उपनाम था। तो हमें इस प्रकार की वृत्ति से बचना चाहिए। भाव से प्रणाम जरूर करें, लेकिन वहां से आते हैं गंगा से गंगदास बन के, तो फिर उसी का नाम जप बातें चीतें वही होती रहती है। इंद्र के खजांची कुबेर के पास 9 निधि है। इनकी निधि का 100वें भाग का ऐश्वर्य पृथ्वी पर है। किसी को लिख दिया, बिना करे गुजारा नहीं, और जग में किसी का इजारा नहीं। हड़ी काढ़ने में, ये गुजराती शब्द है, काठियावाड़ी। हड़ी काढ़ने में माने दौड़ने में इधर उधर या भटकने में मजा नहीं, भगवत शरणागति में सजा नहीं, मंत्र जाप में कष्ट नहीं। जो न भजे भगवान को, तिनको जगह नहीं मसान को। जो भगवान को नहीं जपते हैं, भजते नहीं हैं, उसको स्मशान में भी जगह नहीं मिलती। माने कहने का, उसकी तो दुर्गति होती है। दर्शन करना भाई तुम महंताई ठाठ का, 2 पैसे की टोपी, घोड़ा ओढ़ा दुशाला 60 का, और शनै शनै में तुमको चूसू जैसे खटमल खाट का। आजकल के जैसी महंताई में कुछ ऐसे साधु लोग बन गए हैं। उनके विषय में जैसे ये कहा, इष्ट चित्र को जो केवल चित्र मानता है, इसके चित्त से जड़ता कभी न जाएगी। गुरुदेव अक्सर कहा करते थे कि मुझे चित्र मत मानना, फोटो मत मानना, साक्षात सामने विराज रहे हैं और हंस रहे हैं। ये सजीव है और इनसे बातें भी की जा सकती है, भले मन का प्रलाप ही दूसरों को लगे, लेकिन ये प्रलाप एक न एक दिन उसकी कृपा से किसी के भी साथ सत्य हो सकता है। कंठी तो आत्म संबंध है। तुलसी के द्वारा तुमने अपना कंठ भगवान को अर्पित किया है।
एवं विचार्य मनसा नित्य संबंध आत्मनः। अब भगवान के साथ हमने हमारा संबंध जोड़ दिया है, इसकी स्मृति रहे, इसका कंठी हमें बार बार याद दिलाती है, और हमारा संबंध भगवान से है, इसका स्मरण रहे। चिदानंदमय देह तुम्हारी, ये किसी को लिख के दिया, और बाकी की अर्धाली हमारी पंचभूत की रही विकारी। भगवान का शरीर तो चिदानंदमय सच्चित आनंदमय है, और हमारी तो विकारी पंचभूत की है। जब शांति प्रकाश करे ही आप, चराचर राम को रूप निहारे। बिना यथार्थ कथन के होवे नहीं विचार, बना दास याते कछुक किन्नो कटु व्यवहार। गुरुदेव अक्सर कहते थे कि मैं कटु बोल नहीं पाता हूँ, कटु कह नहीं पाता हूँ। कभी कभी इंगत में कह देते थे। उसी प्रकार का यहाँ है कि बिना यथार्थ कथन के शिष्य को विचार उत्पन्न नहीं होगा। बना दास या ते कछुक, इसके कारण किन्नो कटु व्यवहार, कभी कभी मैं कड़वा व्यवहार कर देता हूँ, क्योंकि इसके बगैर जागृति नहीं होती है। अपने पग की जरत न देख, दूसरे के सिर पर आग जरत है। लोगों का स्वभाव है खुद का दोष न देखते हुए दूसरों के दोष देखता है। खुद के पैरों के नीचे तो आग लगी है, और सामने वाले को कहते कि देख तेरे सिर पर आग लगी है। दूसरों का दिखता है, खुद का नहीं दिखता है। तिल का ताड़ बनाना अच्छा नहीं। किसी के स्वभाव के ऊपर इंगित कर दिया है कि ये स्वभाव है तो छोड़ देना चाहिए। कहीं से कुछ सुना और मिर्च मसाला डाल के और बड़ी चटपटी बात बना के ऐसे स्वरूप में आगे करते हैं कि उसका मूल स्वरूप तो दूर रह जाता है और विकृत स्वरूप आ जाता है। कांच के बदले में हीरा चोरते हो, हाट के गुरु बाट के चेला, सवेरे मुंडा शाम को अकेला। छोटी छोटी भूल महान दोष में परिणमती है। छोटे छोटे दोष जो है उसको देखना चाहिए और सावधानी से उसे दूर करना चाहिए। कोई बहुत बड़ा बांध बनाया हुआ हो, उसमें अगर कहीं छोटा सा भी बूंद 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 24 घंटे में 24 बूंद भी वहां से टपकती है और उसे तुरंत ही ठीक न किया जाए तो आगे जाके पूरे बांध को बहा के ले जाती है। जीवन में अनीति, अनधिकार, चेष्टा चोरी है। ये दोनों बातों को भगवान ने चोरी बताई है गुरुदेव ने, कि अनीतिपूर्ण जीवन हो और अनअधिकार हम चेष्टा करें। अनअधिकार, अधिकार चेष्टा मानवता है, अनअधिकार चेष्टा चोरी है, और अधिकार चेष्टा मानवता है। मानव को दुख देना ये दानव का काम है। आगे भी बताया है कि स्वरूप तो एक ही है, मानव और राक्षस का शारीरिक स्वरूप एक ही है, सिर्फ स्वभाव का अंतर है। कबीर जी की झोपड़ी गलकट्टों के पास, करेगा तो भरेगा, तू क्यों फिरे उदास। ये गुरुदेव ने भी ये कबीर जी का दोहा है। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टे के पास, करेगा तो भरेगा, तू क्यों होय उदास।
गुरुदेव ने ये अपने दोहा एक बनाया है, बना कहे समझाए के। बना गुरुदेव का उपनाम था, काव्य में बना या बनादास लिखते थे। बना कहे समझाए के, अपने मन को फेर, तुझे पराई क्या पड़ी, आपन आप निबे। तू अपना खुद का संभाल ले, सुधार ले, दूसरों की चिंता मत कर। भगवान ने मयूर पंख अपनाया है, इसलिए मयूर का नाम मोर। मोर माने मेरा। लक्ष्मण देखहु मोर गण नाचे। मेरे भक्त लोग नाच रहे हैं, मोर गण मेरे भक्त नाच रहे हैं। शुष्क ज्ञान होवे तो गरजता है। देखिए ना, अभी मैं ये पढ़ते पढ़ते गरज रहा हूं, क्योंकि ज्ञान शुष्क है, अंदर तो उतरा नहीं है, सूखा ज्ञान है। भजन छूटा, भक्ति छूटी। भक्तिहीन ज्ञान कुयोग है। साधु न होते जगत में रोते फिरते आप, धर्म न सुनते कान से बढ़ते रहते पाप। कहे बना बना दास संत पद अवराधु, रसा रसा तल जात जगत में होत न साधु। किसी को लिख के दिया है फोटो पे, हे प्रभु, यदि आप जीवों के दोषों पर ध्यान देते तो निस्तार कहाँ है जीवों का। भगवान अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, सब जानत प्रभु बिनहि जनाए। अगर भगवान हमारे दोषों की तरफ लक्ष्य देवे तो जीव का कभी उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन भगवान राम का स्वभाव मानस में गोस्वामी जी ने बताया है, देखी दोष कबहु न उर आने। भगवान दोष देखते हैं, फिर भी हृदय में लाते नहीं हैं। सुने गुण साधु समाज बखाने। बोल चाल बंद है, मौन में आनंद है। किसी को एक भाई को लिख दिया है, उनका शायद किसी से अनबन है तो बोलचाल बंद है, तो बोले मौन में आनंद है। जजमान मेरा एक है, कौशल्या का छोटा, जिसने मुझे दिया है एक कमंडल एक लोटा। कि एक को लिख दिया, यहाँ पर आप कुछ प्राप्त करने को आए हो तो भगवान के कृपा पात्र बनना पड़ेगा। यदि पात्र न बनो तो नहीं, परंतु अपात्र तो मत बनो। कारण कि अपात्र को नरक मिलता है। काम क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, इनका तत्काल त्याग करो। किसी को आदेश दिया है फोटो के पर लिख के, इसका तत्काल त्याग करो। समय थोड़ा अधिक तो हो गया है, लेकिन ये जो प्रकरण था फोटो पर सबके आदेश और आशीर्वाद लिखने का, वो पूरा किया है। और अब कल हम फिर से यहाँ से आगे शुरू करेंगे। आप सब लोगों ने धैर्यपूर्वक करीबन 1 घंटा तक मेरे को ढोया है, सहन किया है, इसलिए सबको बड़े प्रेम से आदर पूर्वक सादर जय भगवान, जय सिया राम।